नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पाठक। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के ऐलान की घड़ी नजदीक आने के साथ ही राज्य में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। महाविकास आघाड़ी के घटक के दलों ने मुंबई की सीटों को तय करने के लिए बुधवार को बैठक की। सूत्रों की माने तो इस बैठक में तीनों घटक के दलों के बीच 90% तक की आपसी सहमति बन गई है और बाकी पर चर्चा जारी है। इसके बावजूद अभी तक आघाड़ी का कोई भी नेता सीटों के बंटवारे पर खुली तस्वीर सामने नहीं रख रहे हैं। देखिए महाविकास आघाड़ी की तीसरी बैठक में क्या कुछ हुआ, उसको लेकर ये रिपोर्ट। मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी की तीसरी बैठक संपन्न हुई। बैठक में कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और समाजवादी पार्टी सहित लेफ्ट पार्टी के नेता भी शामिल रहे। महाविकास की लगातार जारी बैठकों में सीट बंटवारे पर चर्चा की जा रही है। बैठक के बाद समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी मजबूती के साथ एक होकर लड़ेगी। कुल 12 सीटों की मांग आजमी ने की है। साथ ही बयान में ये भी कहा है कि उनकी सरकार आते ही धर्म पर राजनीति करने वालों को चुन चुनकर जेल भेज देंगे। महाविकास आघाड़ी मजबूती से लड़ना चाहिए। सीट कम मिले ज्यादा मिले उसके ऊपर कोई अलग नहीं होना चाहिए। देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा होना चाहिए। जो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ एनडीए के साथ खड़ी है। हम 12 सीट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो भी सेटलमेंट होगा हम उस पर रहेंगे। महाविकास आघाड़ी हम है, हम सब एक मिलकर लड़ेंगे और सांप्रदायिक शक्ति को हराएंगे। पार्टी छोटी चलेगा, लेकिन देश बड़ा होना चाहिए। लोगों को, सारी पार्टियों को, मैं महाविकास आघाड़ी में जितने लोग हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सीट के ऊपर झगड़ा मत करो, सब मिलकर लड़ो। सब 288 सीट सब अपनी समझो और मेहनत करो। सब सेकुलरिज्म का प्रचार लहराओ और चुन कराओ। इसीलिए तो हम कह रहे हैं महाविकास आघाड़ी को मजबूत करके चुन कराएंगे, एक एक को जेल भेजेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने अजित पवार के मुस्लिम उम्मीदवार के मुद्दे पर कहा है कि अजित पवार को इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बीजेपी के साथ है। जो बीजेपी मुसलमानों के ऊपर अन्याय अत्याचार करती है, इसलिए मुस्लिम समुदाय कभी भी अजित पवार का साथ नहीं देगा। आजमी ने कहा है सिर पर चुनाव है, इसलिए अजित पवार मुस्लिमों को याद कर रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट देंगे और वो बीजेपी के साथ हैं, तो मुसलमान वोट देगा क्या उनको? उनकी गलत फहमी है। सेकुलर वोट नहीं मिलेगा, अजित पवार साहब को अच्छी तरह मालूम। बैठक को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी की बैठक में छोटे सहयोगी दलों के साथ हमारी चर्चा जारी है, जो आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी। नाना ने अमित शाह के बीजेपी के बयान पर कहा है कि ये इशारा है एकनाथ शिंदे और अजित पवार के लिए। उन्हें अभी से ये समझ जाना चाहिए कि बीजेपी उनके साथ क्या करने वाली है। साथ ही अजित पवार के मुस्लिम उम्मीदवार के ऐलान पर कहा कि इसका कोई फायदा उन्हें नहीं होगा, क्योंकि अजित पवार बीजेपी के साथ हैं। हमारे जितने भी मित्र पक्ष है वहाँ जो आए हैं, उनसे सबसे बात चल रही है और मुझे लगता है कि दशहरे के पहले तक हम लोग बहुत सारी सीटों पे डिक्लेरेशन करेंगे। ऐसा नहीं, हम 288 में हम लोग सब लोग जो भी मेरिट है उसके आधार पर डिसीजन लें। अब वो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने समझना चाहिए कि उनकी हालत क्या होने वाली है। चुनाव के पहले ही जो 2029 का सपना लोगों को दिखा रहे हैं, तो उनके जो साथी है उनकी हालत क्या होने वाली है उन लोगों ने डिसाइड करना है। तो इसलिए वो आना है कि नहीं 2029 को तो लेट है, और अभी जो इनकी हालत बना के रखी है एकनाथ शिंदे और अजित पवार की, ये इसमें स्पष्ट हो गया। बीजेपी अलायंस को लेके नहीं चल सकती, बीजेपी धोखेबाज है। वहीं शरद पवार एनसीपी पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने अजित पवार के मुस्लिम उम्मीदवार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अजित पवार को समझना चाहिए कि वो किसके साथ है। जिस बीजेपी के साथ वो हैं वो मुस्लिम विरोधी है। साथ ही आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर आव्हाड ने अपने बयान में कहा है कि बैठक में सभी छोटे सहयोगी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई, सभी खुश हैं, आघाड़ी में हमारे कोई भी विवाद नहीं है। देखो ऐसा है, साथ किसके हो बात उसके बारे में होगी, आप साथ किसके हो उसके बारे में बात होगी ना। तो आपका साथीदार कौन है ये सबको मालूम। अभी बीजेपी को साथ में लेने से यहाँ का सेक्युलर, यहाँ का हिंदू सेक्युलर, यहाँ का टोटल सेक्युलर फैब्रिक के साथ जो खड़े हैं वो नहीं खड़े हैं। और ये जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये उन पे जाने वाले। ये वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है।
मतदान सबका एक अधिकार और हक है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की माने तो आघाड़ी में सब कुछ ठीक ठाक है। छोटे बड़े सभी दल अब तक की चर्चा से खुश हैं और जल्द ही आने वाले दिनों में मुंबई सहित राज्य की 288 विधानसभा सीटों को लेकर आघाड़ी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर देगी। महाविकास आघाड़ी की सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों को लेकर 90% तक मामला फाइनल हो चुका है। महज 10% तक मामला अभी भी उलझा हुआ है, जिसमें मुंबई, विदर्भ और मराठवाड़ा की कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव सेना के बीच अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, जिसकी पूरी साफ तस्वीर आने वाले दिनों में जल्द दिखेगी, ऐसा भी आघाड़ी के नेता कहते नजर आ रहे हैं। कैमरा में सिद्धांत तांबे के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज़ इंडिया।